27 रजब की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा पेश आया। ये सिर्फ आसमानों का सफ़र नहीं था, बल्कि वो ख़ास रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बुलाया। इस वाक़े के पीछे बहुत सी हकीकतें और राज छुपे हुए हैं, जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे। रात का वक्त था। मक्का मुकर्रमा पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा में आराम फरमा रहे थे। फ़िज़ा में सुकून था कि अचानक नूर से भरे हुए फ़रिश्ते तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी साथ थे। नरमी और वक़ार के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया गया और अपने साथ ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ पहले मस्जिद हराम लाया गया, जहाँ काबा अल्लाह की पुरनूर फ़ज़ा थी। वहीं एक अजीम वाक़या पेश आया। सोने का एक तश्त लाया गया, सीना मुबारक को खोला गया, दिल निकाला गया और उसे आबे ज़मज़म से धोया गया। फिर उस दिल को हिकमत, ईमान और नूर से भर दिया गया। इसके बाद दिल को दोबारा उसी जगह रख दिया गया और सीना मुबारक पहले जैसा कर दिया गया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक सफ़ेद रंग का जानवर लेकर आए। वो जानवर खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका नाम बुराका था। उस पर सवारी की गई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ रहे। फिर बैतुल मक़दिस की तरफ सफ़र शुरू हो गया। ये एक गैर मामूली और नूरानी सफ़र था। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात आए। जब एक ख़ास मुकाम पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रुकने का कहा और उतरने का इशारा किया। वहाँ उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये तय्यबा यानी मदीना पाक की जगह है और यही वो शहर है जहाँ हिजरत होना मुक़द्दर है। फिर बुराक पर दोबारा सवारी की गई और सफ़र आगे बढ़ा। कुछ देर बाद एक और मकाम आया। वहाँ भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा और उतरने का इशारा किया। वहाँ उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद बताया गया कि ये तोरे सीना है, वो जगह जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ़ अता फरमाया था। फिर दोबारा बुराक पर सवार होकर सफ़र जारी रखा गया। एक और मुकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रुकने को कहा। वहाँ उतरकर नमाज अदा की गई। एक मुकाम पर उतरकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मालूम है ये कौन सी जगह थी। फिर बताया गया कि ये बैतुल लहम है, वो मुकाम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इसके बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत नज़र आई। उसकी तरफ देखा गया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया कि ये कौन है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आगे तशरीफ़ ले चलिए। चुनांचे बिना रुके आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में किसी ने आवाज़ दी और कहा, ए मोहम्मद, इधर आइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया कि आगे तशरीफ़ ले चलिए। चुनांचे उस आवाज़ पर भी तवज्जो ना दी गई और सफ़र जारी रहा। फिर एक जमात के पास से गुज़र हुआ। उन्होंने अदब के साथ सलाम अर्ज़ किया और कहा, अस्सलामु अलैक या अव्वल, अस्सलामु अलैक या आखिर, अस्सलामु अलैक या हाशिर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उनके सलाम का जवाब दीजिए। चुनांचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मज़ीद 2 जमातों के पास से गुज़र हुआ और वहाँ भी यही सूरत पेश आई। आखिरकार बैतुल मक़दिस पहुँच गए। बाबे मानी से दाखिल हुआ गया। मस्जिद के करीब पहुँचकर बुराक़त को बांधा गया। उसी हल्के में बांधा गया जहाँ पहले अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियाँ बांधा करते थे, और यहीं बुराक़ा का सफ़र ख़त्म हुआ। 3 प्याले पेश किए गए। एक में दूध था, दूसरे में शराब थी और तीसरे में पानी था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह अज़्वजल के लिए है, जिसने फ़ितरत की तरफ रहनुमाई फरमाई। अगर शराब को इख्तियार किया जाता तो उम्मत गुमराही में पड़ जाती। बैतुल मक़दस पहुँचने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों की हकीकत वाज़ेह फरमा दी। बताया गया कि रास्ते के किनारे जो बूढ़ी औरत नज़र आई थी वो दुनिया थी। उसकी उम्र भी अब उतनी ही बाकी रह गई है जितनी उस बूढ़ी औरत की थी। जो आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था, जो चाहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ माइल हो जाएं।
اور جن لوگوں نے سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔